राजस्थान के एक छोटे से गांव बिनासर में 1987 में एक बहुत ही अजीब और डरावना हादसा हुआ था, जिसका जिक्र अब भी गांव के बुजुर्ग धीमी आवाज में करते हैं। अनुज, एक 24 वर्षीय युवक, शहर से अपने गांव लौटा था। उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता तय कर दिया था। लड़की का नाम था श्यामा, एक सुंदर सीधी सादी लड़की। ब्याह तय हुआ और शादी की तैयारी जोरों पर चलने लगी। गांव की एक परंपरा थी, जब भी किसी की शादी होती थी, दुल्हन के दहेज के साथ एक लकड़ी का बड़ा संदूक आता, जिसे में घरेलू सामान, कपड़े, आभूषण और कभी कभी तांत्रिक रक्षा वस्तुएं भी रखी जाती थीं। लेकिन इस बार जो संदूक आया था वो बाकी संदूक से अलग था। श्यामा के दहेज में जो संदूक आया वो बहुत पुराना, काले रंग का था, जिस पर लोहे की पट्टियां जड़ी थीं। गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाएं उसे देखकर चुप हो गईं। एक ने तो फुसफुसाकर कहा, ये तो वही संदूक है जिसके अंदर कुछ बंद किया गया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। शादी हुई, धूमधाम से श्यामा घर आई। पहली रात सब ठीक था, पर तीसरी रात से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में अनुज को ऐसा महसूस होता कि कोई दरवाजे के बाहर चल रहा है। कभी कभी वो देखता कि संदूक अपने आप खिसक रहा है। उसकी लोहे की जंजीरें खुद ब खुद खनकतीं। श्यामा भी अजीब अजीब बातें करने लगी थी। एक रात उसने अनुज से कहा, अगर तुम्हें मेरी जान से ज्यादा प्यार है तो उस संदूक को कभी मत खोलना। अनुज चौंक गया। उसने पूछा क्यों, लेकिन श्यामा ने कहा, क्योंकि अगर वो खुला तो मैं नहीं रहूंगी। अगले दिन अनुज ने गांव के पुरातन वस्त्र संग्रहालय में काम करने वाले अपने मित्र हरिराम से संदूक बारे में पूछा। हरिराम सुनते ही सिहर उठा। अनुज, क्या तुमने सुना है चंदाबाई की कहानी? अनुज ने सिर हिलाया। हरिराम ने बताया कि 70 साल पहले इसी गांव में चंदा नाम की एक लड़की की शादी हुई थी। शादी के बाद वह अचानक पागल हो गई थी और कहती रहती थी कि कोई संदूक में से मुझे बुला रहा है। कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई, संदिग्ध परिस्थितियों में। तब से कहा जाता है कि चंदा की आत्मा एक पुराने संदूक में कैद कर दी गई थी, जिसे तांत्रिकों ने बंद किया था। उसके ऊपर एक लोहे की ताबीज लपेटी गई थी ताकि आत्मा बाहर ना आ सके। हरिराम ने कहा, अगर वही संदूक है तो उसे खोलना मौत को बुलाना है। उस रात कुछ और भयानक हुआ। अनुज को नींद में कुछ खटपट सुनाई दी। उसने आंख खोली तो देखा श्यामा कमरे में नहीं थी। वह उठा और देखा श्यामा संदूक के सामने बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। खोलो खोलो खोलो। अनुज डर के मारे ठिठक गया। उसने पास जाकर देखा तो श्यामा बेहोश हो गई थी। अगले दिन अनुज ने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा जगदीश को बुलाया। बाबा ने आते ही कहा, इसे खोल दिया गया था, अब आत्मा जाग चुकी है। अगर इसे रोका नहीं गया तो श्यामा की आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। बाबा ने एक अनुष्ठान तैयार किया और कहा, रात के ठीक 3 बजे संदूक के पास दीपक जलाकर इसे फिर से सील करना होगा, लेकिन ध्यान रहे आत्मा उस वक्त तुम्हारे शरीर में प्रवेश की कोशिश करेगी। रात को 3 बजे अनुज, बाबा और हरिराम ने मिलकर संदूक के पास अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, हवा तेज चलने लगी, घर की दीवारें हिलने लगी। अचानक संदूक अपने आप खुल गया। उसके भीतर से एक अजीब धुआं निकला और उस धुएं से एक डरावना चेहरा उभरा, चंदा की आत्मा। उसने चीखते हुए कहा, मैं श्यामा नहीं हूँ, मैं चंदा हूँ और अब मैं आजाद हूँ। श्यामा का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। बाबा ने तुरंत एक ताबीज निकाला और संदूक की ओर फेंका, लेकिन आत्मा ने उसे जला दिया। अनुज ने आगे बढ़कर अपनी कलाई काटी और श्यामा के माथे पर खून लगाया। श्यामा, अगर कहीं तुम हो तो मेरी आवाज सुनो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर श्यामा जोर से चिल्लाई, अनुज, और जमीन पर गिर पड़ी। चंदा की आत्मा चीखती हुई संदूक में वापस चली गई। बाबा ने ताबीज और लोहे की जंजीर से उसे फिर से बंद किया। इस बार उन्होंने उसे गांव के कुएं में फेंक दिया। सब कुछ सामान्य लगने लगा। श्यामा ठीक हो गई। अनुज ने संदूक का जिक्र फिर कभी नहीं किया, लेकिन आज भी गांव के कुएं के पास